अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैंने ना बिल्कुल सुबह सवेरे व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। 5 बजे उठी थी तो किचन में आते आते 5:20 हो गए थे तकरीबन, और अभी बिल्कुल अंधेरा है बाहर, क्योंकि अभी ना अज़ान भी नहीं हुई है। 5:45 पे अज़ान होती है। तो बस अभी मैं लंच बनाने की तैयारी करने वाली हूँ, और लंच में मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की 2 रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत क्विक है। यहाँ पे मैं चॉकलेट बिस्किट बार बना रही हूँ, और जो चॉकलेट है वो मैंने क्रेव की ली थी, डार्क चॉकलेट। आप भी वही यूज़ करना, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और उसको चॉप करके छोटी छोटी कर दी थी। और यहाँ पर मैंने मैरी बिस्किट ली है, इसको भी थोड़ा सा क्रश कर लूँगी हल्का सा। और उसके बाद जो चॉकलेट है ना, उसको मैं स्टोव के ऊपर ही थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए रख दूँगी, और उसमें मैं थोड़ा सा मिल्क और थोड़ा सा मिल्क क्रीम ऐड कर लूँगी, और मेल्ट होने के बाद निकाल लूँगी। और उसमें जो क्रश किए हुए बिस्किट है वो उसमें ऐड कर दूँगी, और इसको अब मिक्स कर देंगे और एक अलहदा बर्तन में निकाल दूँगी। बर्तन को मैंने थोड़े से ऑयल से पहले से ग्रीस करके रख दिया था। तो अब इसको जो है थोड़ा सा स्मूद आउट करने के बाद जो भी ड्राई नट्स आपको पसंद हो वो ऊपर से चॉप करके डाल दें, और फिर फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। मेरा जो काउंटर है ना किचन का, वो बहुत ही छोटा है, तो मैं थोड़ा सा भी काम कर लूँ ना तो चीज़ें इतनी फैल जाती हैं ऊपर कि फिर काम करने के लिए जगह ही नहीं होती। तो मैं ये साथ साथ समेटती रहती हूँ, फिर नेक्स्ट काम करती हूँ। जब भी हम मदर्स अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाते हैं ना, जो कि बच्चे लंच ब्रेक में एंजॉय करके खा सकें, तो उसके लिए एफ़र्ट्स लगती हैं, ज़ाहिर है। अगर थोड़ा बहुत प्रेप रात को ही करके रखें ना, तो सुबह उठ के हेज़ल फ्री होके पीसफुली आप किड्स को रेडी करके स्कूल भेज सकते हो। अभी मैं बना रही हूँ क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स, और चिकन को मैंने रात को ही मैरिनेट कर दिया था। और जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए थे वो था चिकन, सोया सॉस, लेमन जूस, ऑरिगानो, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 एग्स को विस्क करके इस चिकन में ऐड कर दिया है, और कोटिंग के लिए मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, इनको क्रश कर लिया है, और थोड़ा सा इसमें पार्सले ऐड कर लूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के रेडी हो जाते हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 इनको कवर करके रख दूंगी। आप कॉर्नफ्लेक्स की जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है। और अब ना मैं इनको 1 बाय 1 कोट करने के बाद डीप फ्राई कर रही हूँ। अगर आपके पास एयर फ्रायर है ना, तो ये तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन हो जाती है, आप इनको एयर फ्राई कर सकते हो। तो बस डीप फ्राई भी आपने थोड़ा सा ही करना है, क्योंकि ये ओवरनाइट मैरिनेट होने की वजह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है चिकन, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है वैसे। साथ ही हमारी जो चॉकलेट बिस्किट बार है वो भी बिल्कुल सेट हो गई है। अगर ये एक दिन पहले बना के रखे तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मैंने रेसिपी शेयर करनी थी इसीलिए मैंने मॉर्निंग में बनाया है। लेकिन फिर भी ये सेट हो गई थी, तकरीबन 1 डेढ़ घंटा लग गया था इसको। अभी तकरीबन 6:30 बज गए हैं मॉर्निंग में, और थोड़ी थोड़ी सी रोशनी अभी होना शुरू हो गई है। और शार्लिस को भी ब्रेकफास्ट में मैं बॉयल अंडा और ब्रेड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम और हनी लगा के दे रही हूँ, और साथ में दूध ले लेगी। शार्लीज़ अब काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंटली मॉर्निंग में रेडी हो जाती है, थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती हूँ, बाकी तकरीबन काम अपने कर लेती है। तो ये शुरू से पिकी ईटर रही है ना, तो खाने में बहुत तंग किया करती थी, लेकिन अब खाने की हैबिट्स भी इसकी तकरीबन इम्प्रूव हो गई हैं। बस बाल वाल बनाने में थोड़ी बहुत हेल्प करती हूँ, और कपड़े पहनने में बाकी सारी चीज़ें ये कर लेती है, तो अब लाइफ ईजी हो गई है। बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की जो ड्यूटी होती है ना, वो बहुत ही टफ़ होती है। तो गाड़ी गेट पे ही आ जाती है, तो बहुत आसानी रहती है। बस इसको मैं बिठा देती हूँ और फिर आ जाती हूँ। शार्लिस तकरीबन 8:15 तक निकल जाती है, और 8:45 पे मेरे हस्बैंड ने उठना होता है, और 9 बजे वो चले जाते हैं ऑफिस। तो बस फिर रेस्ट किए बगैर मैं किचन में आती हूँ, और जो बर्तन मॉर्निंग के हैं ना वो कोशिश करती हूँ समेट लूँ, और जो धोने वाले बर्तन हैं वो धो भी लूँ, क्योंकि अगर सुबह वाले छोड़ दूँ ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पाइल अप हो जाते हैं, और फिर मैं लेज़ी हो जाती हूँ, और वो पूरे दिन के बर्तन शाम तक फिर वो डिले हो जाते हैं। तो साथ साथ करती रहूँ ना तो फिर इजी रहता है।
यहाँ पे चाय तो मस्ट है हमारे लिए, चाय बनाई है और बस अपने हस्बैंड के साथ ही मिलके मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। अगर इस टाइम पे ना करूँ ना तो फिर 1 बज जाते हैं, नाश्ता करने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो इस टाइम पे मैं और हस्बैंड ही होते हैं तो बस थोड़ी बहुत गपशप लगती है, इसके अलावा फिर इस तरह बैठने का मौका नहीं मिलता। हस्बैंड जो है चले गए हैं तो जो मॉर्निंग में जितने बाकी चिकन रह गया था ना उसको भी अब मैं कोट करके फ्रीज़ कर दूंगी, ताकि जब भी कभी लेज़ी फ़ील करूं या कभी बंदा लेट उठता है, कभी कोई चीज़ इस तरह की माइंड में आती नहीं है तो उस टाइम पे मैं इनको जो है फ्राई करके बच्चों को दे सकती हूँ। और ये जो चॉकलेट बिस्किट बार है ना वो भी काफ़ी है, इसको भी मैं 3-4 दिन तक इनको दे दूँगी। तो बस यहाँ पे अब जो है हस्बैंड चले गए थे, सूजी का लंच बॉक्स मैं रेडी कर रही हूँ। सूजी जाती है तकरीबन 11:30 बजे, उसकी क्लास होती है। तो बस फिर अब सूजी के ब्रेकफास्ट की और लंच की तैयारी कर लेती हूँ। और उसको मैं हाफ़ फ्राई एग और दूध, उसके साथ मैंने टोस्ट बनाया था उसको वो दे दूँगी, फ्रेंच टोस्ट उसके छोटे छोटे पीसेस करके मैं दे देती हूँ ना, तो वो आराम से खा लेती है। ये खाने में शुरू से मुझे सूजी ने तंग नहीं किया, बहुत मज़े से खा लेती है। तो अभी तकरीबन मैं 10 बजे इसको उठा देती हूँ और थोड़ा बहुत मेरे साथ बातें करती है, बैठती है, फ़्रेश होती है और हाथ मुँह धोने के बाद मैं नाश्ता दे देती हूँ। अगर जैसे ये उठती है ना फ़ौरन नाश्ता दूँ तो ये ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती, इसीलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ 10-20 मिनट का तकरीबन, और बस ये अपना नाश्ता मज़े से कर लेती है। और उसके बाद जो सबसे मुश्किल टास्क होता है ना, सूजी को रेडी करना, क्योंकि वो इधर उधर जाके छुपती है, आती नहीं है। तो बस इसके पीछे भाग भाग के इसको किसी तरह से मैं बिठा देती हूँ और फिर रेडी करती हूँ, स्टोरीज़ सुनाती हूँ, फिर ये सुनती है और थोड़ी देर टिक जाती है और फिर उठ के भागना शुरू हो जाती है। तो ये काफ़ी अटैच है ना मेरे साथ। तो शुरू में इसको स्कूल जाने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई और रोती थी बहुत, लेकिन शुक्र है अब काफ़ी जो है इसको इसकी आदत हो गई है, तो चली जाती है खुशी खुशी। बस सूजी को रेडी करके वॉकिंग डिस्टेंस पे इसका स्कूल है, मैं ख़ुद जाके छोड़ देती हूँ और फिर उसके बाद वॉक करने निकल जाती हूँ। और जो पार्क है ना वो सूजी के स्कूल से निकलते साथ ही ये देखें इसका गेट स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैं तकरीबन आधा घंटे के लिए वॉक करती हूँ। 11:30 सूजी को ड्रॉप कर लिया, 12 बजे तक वॉक कर ली और उसके बाद मार्केट से अगर कोई चीज़ चाहिए होती है ना वो भी मुझे यहीं से मिल जाती है। ये जो लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है ना ये मार्केट है, राइट साइड पे स्कूल है, बीच में पार्क है और लेफ़्ट साइड पे मार्केट है। तो कोई भी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो मैं यहीं से मार्केट से लेके घर चली जाती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं गाजर का हलवा बनाऊं, जो कि विंटर्स में बहुत ही मज़े का लगता है। इस साल मैंने नहीं बनाया, मैं हर साल गजरेला बनाती होती थी, तो मैं सोच रही हूँ कि इस दफ़ा मैं गाजर का हलवा बनाऊं। तो बस मार्केट में आ गई थी और यहाँ से मैंने गाजरें ली थी और उसके बाद में घर चली गई थी। तो बस यहाँ पे ना मेरी जो काम वाली है वो भी मेरा वेट कर रही होती है इस टाइम पे, क्योंकि जब मैं सूजी को ड्रॉप करके आती हूँ ना तो उसके बाद ही फिर घर की सफाई करवा लेती हूँ। बस फिर मेरे साथ ही वो अंदर आ जाती है और उसके बाद उसके साथ मिल के थोड़ी बहुत जो चीज़ें बाहर बिखरी होती हैं वो समेटने में हेल्प कर लेती हूँ और फिर वो सफाई का काम शुरू कर लेती है। अच्छा, हम हाउस वाइफ्स जो है ना या फिर स्टे एट होम मॉम्स की बात करें तो हम सारा दिन कितने सारे काम करती हैं ना, छोटे छोटे से कामों में लगी रहती हैं, सारा दिन बिज़ी होती हैं। कभी कभार तो अपने लिए 10 मिनट्स तक निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो हमारी एफ़र्ट्स होती हैं ना वो मोस्टली इग्नोर की जाती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ये कोई काम ही नहीं है। हालांकि ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, घर को मैनेज करना, बच्चों को देखना। और जो हम हाउस वाइफ्स होती हैं ना वो वैसे भी जब बैठी होती हैं तो वो रिलैक्स नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। और अभी नाश्ते का टाइम हो गया, अभी लंच, अभी डिनर, अभी पिक करने का टाइम, अभी ड्रॉप करने का टाइम, तो वो कुछ ना कुछ काम हर टाइम मेंटली भी कर ही रही होती हैं। इसी तरह से जो वर्किंग विमेन होती हैं वो भी काम कर रही होती हैं, घर भी मैनेज करती हैं, बाहर भी काम करती हैं, लेकिन उनकी जो एफ़र्ट्स हैं ना उनको रिगार्ड दिया जाता है, उनकी जो एफ़र्ट्स हैं वो विजिबल होती हैं, क्योंकि सबको लगता है सुबह सवेरे चली जाती है, शाम में आती है, थकी हुई है। लेकिन जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना इनके काम को मोस्टली इग्नोर किया जाता है। Where are the chickens? Wow, Sparky! Is it really bouncing?
तो बस यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए थे, लंच वगैरह मैंने करवा दिया था इनको। अभी आपस में लगे हुए हैं, मैं आ गई थी किचन में और मैं यहाँ पे गाजर का हलवा बनाने लगी हूँ। और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत ही सिंपल और क्विक बन के रेडी हो जाता है। और ये मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो गाजरों को पहले वॉश करके पील कर लेना है और 1 इंच के गैप से इनकी कटिंग कर लेनी है और इस तरह से साइड पे रख देंगे। अब जो प्रेशर कुकर है ना, उसके अंदर मैं डाल दूँगी घी, और वो जब घी गर्म हो जाएगा तो उसमें ड्राई नट्स जितने भी आपको चाहिए ना, मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, तो जितने भी ड्राई नट्स आपको चाहिए वो इसमें डाल देंगे और इनको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। और जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो निकाल के साइड पे रख देंगे बाद में यूज़ करने के लिए। अब इसी घी के अंदर जो गाजरें हमने काट के रखी हुई है ना, ये शामिल कर लेंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 4-5 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई कर लिया था उसी घी में, और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क। और इनकी जो क्वांटिटी है ना, गाजरें मैंने 1 kg ली थी और मिल्क मैंने 1 लीटर लिया था, तो वो मैंने सारा इसमें पोर कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद प्रेशर कुकर का लिड बंद करके प्रेशर कुक होने के लिए रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये देखें, मैं अंदर जाके बैठ गई थी और भूल गई थी, ये शायद ज़्यादा कुक हो गया, उसकी वजह से बाहर निकल गया था तो काफ़ी सारा दूध। और फिर बस मैंने लिड रिमूव कर दिया है और ये गाजरें बिल्कुल जितनी हमें चाहिए थी उतनी तो ये कुक हो गई थी। अब अच्छे से किसी पोटैटो मैशर से मैं इसको मैश कर लूँगी और उसके बाद ये हल्की आंच पे पकता रहेगा काफ़ी देर के लिए। और जब ये पक के रेडी हो जाएगा ना, तो उसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी जो चीनी है ना, वो भी ख़त्म हो गई थी, तो बस अब जो है मैं रीस्टॉक कर लूँगी। और ये ड्राई मिल्क पाउडर है, तो मैं सोच रही हूँ ये भी थोड़ा सा ऐड कर लूँ ताकि इसका जो टेक्सचर है ना वो रिच और क्रीमी सा हो। तो बस फिर वो भी मैंने ऐड कर दिया और उसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। और चीनी मैं थोड़ी सी कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में चीनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, बहुत कम हम लोग खाते हैं। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी डालना चाहें डाल सकते हैं। और बस इसको थोड़ी मज़ीद देर के लिए पकाऊंगी और उसके बाद बस ये थिक हो जाती है जल्दी। और तो बस देखें, ये वाली जो कंसिस्टेंसी है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और घी मैं मज़ीद थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारा बाहर बह गया था। और इसके अलावा जो हमने नट्स शुरू में फ्राई करके रखी थी ना, वो भी मैंने ऐड कर ली हैं और मिक्स करके बस डिश आउट करके एंजॉय करें। गाजर का हलवा बहुत ही मज़े का बना था, ज़रूर ट्राई करना। तो बस यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है ना, तो मेरे जो वीडियो है ना, इसको ज़रूर लाइक करना, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।